हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? बहुत बढ़िया हैं। चलिए आज हम पढ़ेंगे और रिवाइज भी करेंगे डिबेंचर का चैप्टर। मैं ये अजम्पशन लेके चल रहा हूँ कि आपने डिबेंचर का चैप्टर ऑलरेडी किया हुआ है, लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स को कई जगह प्रॉब्लम आ रही है, तो इसलिए मैं आपके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। तो अच्छे से ध्यान से आप इसको सुनेंगे और आप पाएंगे ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है। थोड़ा सा आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो ईजी रहेगा। ठीक है, तो जल्दी से हम टॉपिक लिख लेते हैं। टॉपिक हमारा है डिबेंचर्स। तो डिबेंचर्स का मतलब क्या? डिबेंचर्स का मतलब आप समझ लीजिए लोन। अच्छा जी, लोन। तो इसको हमने लोन क्यों नहीं लिखा? बस ये जो लोन है, ये लोन पब्लिक से लिया गया है। ये बैंक वाला लोन नहीं, ये लोन किससे ले रहे हैं? पब्लिक से ले रहे हैं। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में आपको बता देता हूँ कि आपको कैसे पढ़ाया जा रहा है। आपने यहाँ पर 1 अप्रैल 2004 को डिबेंचर इशू किए। डिबेंचर्स इशूड 9% डिबेंचर इशू किए। फेस वैल्यू है 100 रुपीज़ और इशू प्राइस यानी कितने में इशू करें? 100 रुपीज़। 100 का डिबेंचर 100 में ही इशू किया। उसके बाद इसका मतलब आज के बाद आप समझेंगे कि हमने लोन टेकन फ्रॉम पब्लिक। हमने पब्लिक से लोन लिया है। ठीक है, उसके बाद आप पब्लिक से लोन ले लेंगे और उनको प्रॉमिस किस बात का करेंगे कि हम आपका पैसा टाइम से लौटाएंगे और बदले में आपको कुछ टाइम इंटरवल पे इंटरेस्ट भी देते रहेंगे। ठीक है, तभी आपको पब्लिक पैसा देगी, अदरवाइज वो पैसा आपको नहीं देगी। सिंपल रीज़न है। अच्छा जी, यहाँ पे आपने लोन लिया तो ये लोन वापस भी करना पड़ेगा। ये टर्म्स ऑफ इशू में ऑलरेडी डिसाइडेड होता है कि कितने टाइम के लिए डिबेंचर इशू किए गए हैं। तो इस पीरियड को हम मान सकते हैं, हम मान लेते हैं एग्जांपल के लिए 10 इयर्स कि डिबेंचर जो इशू किए गए कितने सालों के लिए किए गए? 10 इयर्स के लिए। ओके, यहाँ पे क्या होगा? रिडम्पशन। सर रिडम्पशन हमें समझ नहीं आया, आप अच्छे से बताओ। रीपेमेंट अब आ गया जी, रीपेमेंट ऑफ लोन। तो जब भी हम कहेंगे डिबेंचर इशू किए तो आप अपने माइंड में ये दिमाग में लेके आएंगे हमने लोन लिया है और लोन लिया है पब्लिक से, और जो ये 9% हमने लिखा है ये इंटरेस्ट का रेट है, यानी पूरे साल का जो इंटरेस्ट लगेगा वो 9% लगेगा। ये हमेशा पर एनम दिया होगा। ठीक है, अच्छा जी। फिर उसके बाद रीपेमेंट हम करेंगे तो एंट्रीज यहाँ पे भी हमें डालनी पड़ेंगी। ठीक है, तो इशू करेंगे यानी लोन लेंगे तो एंट्री डालनी पड़ेंगी, रिडम्पशन करेंगे तो एंट्रीज डालनी पड़ेंगी। ठीक है, आप दिमाग लगा के मुझे एक बात बताइए, बीच में भी कोई एंट्री आ सकती है क्या? बीच में क्या होगा सोचो जरा। हमने यहाँ पे लोन लिया और हम यहाँ पे लोन वापस कर रहे हैं, उसके अलावा कौन सी एंट्री बीच में आ सकती है? बिल्कुल सही आपने कहा, इंटरेस्ट की एंट्री बीच में आएंगी। ठीक है, उसके अलावा तो कोई दिमाग में नहीं आ रही ना बात? जी सर, कोई दिमाग में हमारी बात उसके अलावा नहीं आ रही है। वेरी गुड। तो हम लोग यानी हम लोग मतलब कंपनी क्या करेगी? एक टाइम इंटरवल पे, वो हो सकता है 6 महीने के बाद इंटरेस्ट पे करे, हो सकता है वो 1 साल के बाद इंटरेस्ट दे। तो ये ऑलरेडी डिसाइड होगा डिबेंचर होल्डर और कंपनी के बीच में कि किस तरह से डिबेंचर पे इंटरेस्ट पे किया जाएगा डिबेंचर के ऊपर। ठीक है जी, ओके। तो मैं आपको कह सकता हूँ कि इस दौरान हम बीच में इंटरेस्ट की एंट्री डालेंगे। जी हाँ, इंटरेस्ट की एंट्री डालते रहेंगे। मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ इंटरेस्ट कब पेबल है? 1 साल के बाद। तो पहला इंटरेस्ट यहाँ, फिर दूसरा यहाँ, फिर तीसरा यहाँ, इस तरह से इंटरेस्ट पे होता रहेगा।
और एज एन अकाउंटेंट हमें क्या डालनी है, उसकी एंट्रीज, हमें जर्नल एंट्री डाल के दिखाना पड़ेगा। तो आपको सिखाया कैसे जा रहा है, चैप्टर 8, अगर मैं टी.एस. ग्रेवाल सर की बात करूं, तो टी.एस. ग्रेवाल अगर बुक आप टी.एस. ग्रेवाल बुक से पढ़ रहे हैं तो वहां पे ये सेकंड बुक का चैप्टर नंबर 8 है। तो ये है आपका चैप्टर नंबर 8, टी.एस. ग्रेवाल बुक। बाकी अगर आप किसी अदर ऑथर की बुक से पढ़ रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि इसको बोलते हैं इशू ऑफ डिबेंचर। इस चैप्टर का नाम है इशू ऑफ डिबेंचर। और ये कौन सा चैप्टर है, चैप्टर है 9, इसका नाम रखा गया रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। ठीक है, तो ये है बात सेम, मतलब बात ज़्यादा कुछ नहीं, एक ही है, लेकिन आपको अलग अलग चैप्टर में पढ़ाई जा रही है, इतनी बात है। ओके जी, क्योंकि आप छोटे छोटे बच्चे हैं ना, तो एकदम से सारा कुछ एक ही चैप्टर में पढ़ा देंगे तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, अब सुनो, सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगा इशू की एंट्री आपको क्या करनी है, इशू के वक्त एंट्री क्या करनी है, फिर मैं आपको समझाऊंगा रिडम्पशन के वक्त एंट्रीज क्या करनी है। ठीक है, और डिबेंचर की एंट्री तो ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं होती। ओके जी, तो अब मैं आपको समझाने वाला हूँ इशू के टाइम की एंट्री, और फिर मैं आपको बताऊंगा रिडम्पशन के टाइम की एंट्री। ठीक है, डिबेंचर के जो इंटरेस्ट है उसकी एंट्री हम बाद में सीख लेंगे, ये वेरी वेरी सिंपल है, कुछ भी इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है जी, तो तैयार हो जाएं आप, मैं नेक्स्ट स्लाइड आपके लिए लेके आ रहा हूँ। अगर आपको कोई बात नहीं समझ आती तो वीडियो को आप पॉज करके अच्छे से दोबारा से देख लीजिएगा। ठीक है, मेरे पास यहाँ पे रिपीट करने का टाइम नहीं है, आप समझ सकते हैं। तो चलिए, यहाँ पे मेरे पास नेक्स्ट स्लाइड आ रही है। टॉपिक हमारा डिबेंचर का चल रहा है और क्लास 12th के लिए बात हो रही है। तो एंट्रीज आप देख सकते हैं यहाँ पर। सबसे पहले एक केस हमने बनाया है, केस मैंने बनाया है, केस है। एक काम करते हैं, पहले मैं इसको इस तरह से कर देता हूँ, आप केस को रीड कीजिए, रीड करिए पहले। सबसे पहले एंट्रीज, यहाँ पे केस नंबर 1 आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला केस नंबर 1, 7% डिबेंचर। यहाँ पे मैंने नंबर ऑफ डिबेंचर 1 रखा है, आप नंबर ऑफ डिबेंचर 1 रख लीजिए और फेस वैल्यू रख लीजिए 100। तो नंबर ऑफ डिबेंचर, एक ही डिबेंचर के हम बारे में बात कर रहे हैं, और फेस वैल्यू हमारी 100 रुपीज़ है। यहाँ पे आप देखो 7% डिबेंचर इशूड एट 100 रुपीज़, रिडम्पशन एट ₹100। तो हमने एक डिबेंचर इशू किया है, इंटरेस्ट का रेट है 7% पर एनम। कितने रुपए में इशू किया है, 100 रुपये में, और रिडम्पशन कितने में कर रहा है, 100 रुपये में, यानी रिडम्पशन इशू एट पार, रिडम्पशन एट पार। ठीक है, तो आप दिमाग लगाइए सर जल्दी से। आपने शेयर का चैप्टर ऑलरेडी कर रखा है। क्या करते थे शेयर के चैप्टर में, शेयर कैपिटल का जो आपने चैप्टर किया है उसमें क्या करते थे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, और फिर शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। तो यहाँ भी बिल्कुल वैसे ही है। देखो आप एंट्री यहाँ से देख सकते हैं। आप अभी रिडम्पशन की एंट्री मत देखना, ठीक है, ईमानदारी से काम करना है। रिडम्पशन की एंट्री बिल्कुल मत देखना, ये मैंने आपके सामने रख दिया जी। आप चेक करिए, सबसे पहले हम एंट्री क्या डालेंगे, ये वाली, बैंक अकाउंट डेबिट, कितने पैसे आए हैं, एक डिबेंचर पे 100 रुपये आए हैं, आप देख सकते हैं। रिडम्पशन को भूल जाओ, रिडम्पशन के बारे में भी कोई बात नहीं हो रही, इसके बारे में बात हम बाद में करेंगे। पहले इशू यहाँ तक सोचना है। 7% डिबेंचर इशू कितने में, 100 में, 1 × 100, डिबेंचर एप्लीकेशन 100, और फिर ये अमाउंट कहाँ पे ट्रांसफर कर दिया आपने, 7% डिबेंचर्स में। ये बात तो सभी स्टूडेंट को आती है और कोई टेंशन भी नहीं है, तो इसको हम करके आगे चलते हैं। ठीक है, अब बात नहीं क्या है, बात नहीं है रिडम्पशन की, रिडम्पशन एट ₹100। तो एक डिबेंचर की बात हो रही थी, तो हमने इशू 100 में किया और रिडम्पशन भी कितने में कर रहे हैं, 100 में। ठीक है जी। अच्छा दोस्तों, मुझे एक बात बताना, आपने लायबिलिटी, डिबेंचर क्या है आपकी लायबिलिटी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लायबिलिटी आपकी क्या है। देखो, बैंक तो आपका एसेट है, डिबेंचर एप्लीकेशन ओपन हुआ और नेक्स्ट में वो बंद भी हो गया, तो आपका
यहाँ पे एक एसेट इंक्रीज हुआ और दूसरा लायबिलिटी इंक्रीज हुई है, देख रहे हैं आप जी। अब यहाँ पर जब आप लोन की वापस कर देंगे यानी लोन की रीपेमेंट कर देंगे तो क्या होगा, लायबिलिटी आपकी कम हो जाएगी। आपने रूल पढ़ा था ना 11th क्लास में, लायबिलिटी डिक्रीज होती है तो डेबिट कर देते हैं। तो आपकी लायबिलिटी क्या थी, देखो चेक करो, लायबिलिटी थी हमारी 7% डिबेंचर्स और वो लायबिलिटी हमारी कम हो रही है, ठीक है। लेकिन हम उसको शॉर्ट टर्म लायबिलिटी में पहले कन्वर्ट करते हैं, डायरेक्ट पेमेंट नहीं करते, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी में कन्वर्ट करते हैं। मतलब एक लायबिलिटी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी खत्म हो गई, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी इंक्रीज हो गई। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी कितने से थी, 100 से, तो मैंने इसी चीज़ को डेबिट किया। यहाँ पे देखो मैं एरो लगा के आपको बता देता हूँ, ठीक है। इसी चीज़ को मैंने डेबिट कर दिया ताकि हमारी लायबिलिटी खत्म हो गई है और हमने दूसरी लायबिलिटी क्रिएट कर ली डिबेंचर होल्डर की, ये होती है शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। अब इस शॉर्ट टर्म लायबिलिटी को मैं पे कर दूंगा, लायबिलिटी फिर से कम हो गई और इस बार मैंने क्या कर दिया, एसेट यानी बैंक से पेमेंट उनकी कर दिया। तो अब चेक करिए एंट्री आपको समझ आ गई है, मैं वेट कर रहा हूँ आपकी यहाँ का। चलिए आपकी तरफ से भी मुझे ही बोलना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है सर हमें बात समझ आ गई है, ओके वेरी वेरी गुड। चलिए आगे नेक्स्ट केस देखें, ठीक है। तो ये रहा आपके लिए नेक्स्ट केस। पहले मैं आपको बस क्वेश्चन दिखाऊंगा, उसके बाद आंसर आप ही नहीं करना है। 8% डिवेंचर इशूड एट ₹100, रिडम्पशन एट 105। तो इशू की एंट्री सिर्फ यहां तक सोचना है, इशू करते वक्त सिर्फ यहां तक सोचना है, ठीक है। सबसे पहले एंट्री अपनी मन मन में दिमाग में लेके आइए, क्या बननी चाहिए, बैंक अकाउंट डेबिट ₹100 टू डिबेंचर एप्लीकेशन। नहीं सर दिखा दो, ऐसे मजा नहीं आ रहा, ओके अब देख लो, यहाँ तक दिखानी है। सबसे पहले एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन 100 में इशू किए, डिबेंचर एप्लीकेशन टू 8% डिबेंचर, हमने 100 यहाँ पे रख दिए, ठीक है। अब एक इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर जो रिडम्पशन हो रही है, देखो रिडम्पशन यहाँ पर ज़्यादा पे है, मतलब जितने में हमने इशू करे थे उससे ज़्यादा है ना, प्रीमियम पे रिडम्पशन कर रहे हैं, फेस वैल्यू से ज़्यादा पे हमें वापस करना है। तो क्या होगा यहाँ पे, ये बात कंपनी को क्या इशू करते वक्त पता नहीं है, बिल्कुल पता है, क्योंकि टर्म ऑफ इशू में ये पहले ही लिखा होता है कि डिबेंचर कितने रुपए पे वापस किए जाएंगे। अब यहाँ पर देखो इसी चीज़ को हमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा, जो हमें लॉस कल को बियर करना पड़ेगा उसको आज रिकॉर्ड करना पड़ेगा, क्योंकि वी आर कंजर्वेटिव, हम प्रूडेंस का कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं और प्रूडेंस कहती है आने वाले लॉसेस को आप बुक करेंगे लेकिन आने वाले फायदे के बारे में सोचेंगे भी नहीं। ओके सुनो, देखो जी, लॉस एंटी क्या करेंगे, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, हमें लॉस हो गया कितना, ₹5 दे रहे ना, एक डिबेंचर पे ₹5 एक्स्ट्रा है, देखो यहाँ पे देख सकते हो आप, ₹5 है एक डिबेंचर पे इशू, एक डिबेंचर के ऊपर। तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर 1 डिबेंचर मल्टीप्लाई 5 ये, और नीचे क्या लिखा हमने, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, ये क्या है, ये आपका लॉस है इसलिए डेबिट किया, दूसरा लॉस ऑलवेज डेबिट, और दूसरा ये आपकी लायबिलिटी नहीं हो गई क्या, अभी थोड़ा ना पैसे देने, पैसे कब देने हैं, रिडम्पशन के टाइम पे देने हैं, रिडम्पशन आज से 5 साल बाद होगी या 10 साल बाद होगी तब ये पे होंगे, तो ये लायबिलिटी है आपकी। तो आप मुझे एक बात बताइए, आपकी यहाँ पे इस क्वेश्चन में कितनी लायबिलिटी, ये एसेट है, डिबेंचर एप्लीकेशन ओपन हुआ बंद हो गया, ये टेम्परेरी अकाउंट था बंद हो चुका है, ये आपकी एक लायबिलिटी है, दूसरी ये वाली आपकी लायबिलिटी। तो यहाँ पर आपकी लायबिलिटी दो हैं, एक 8% डिबेंचर की और दूसरी प्रीमियम ऑन रिडम्पशन सेकेंड है लायबिलिटी। तो जब हम रीपेमेंट करेंगे तो हमें दोनों लायबिलिटी को डेबिट करना पड़ेगा, यस और नो, यस। तो सबसे पहले देखिए मैंने ये लायबिलिटी को डेबिट कर दिया, सेकंड में ये वाली लायबिलिटी को भी मैं डेबिट कर दूंगा, हाँ या ना, हाँ जी सर समझ आ रहा है। फिर उसके बाद ये दोनों लायबिलिटी हमारी डिक्रीज हो गई हैं और हमारी शॉर्ट टर्म लायबिलिटी डिबेंचर होल्डर के लिए क्रेडिट हो गई है ₹100, ओ 105 सॉरी 105। फिर उसके बाद ये लायबिलिटी जो शॉर्ट टर्म लायबिलिटी थी इसको हम पे कर देंगे और हमारे एसेट यहाँ से डिक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। आपको बात समझ आ गई है, जी सर।
अच्छा दोस्तों, बाकी के केसेस मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगा, क्योंकि ऐसा होता है कि ड्यूरेशन काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। ज़्यादा लंबी वीडियोस स्टूडेंट देखना पसंद नहीं करते, क्योंकि देखो बात ये है, आजकल के स्टूडेंट के पास टाइम नहीं है। व्हाट्सएप और फेसबुक के ऊपर भी तो टाइम लगाना है, फ्रेंड के साथ घूमना फिरना भी है। तो इसलिए मैं आपके लिए छोटी छोटी वीडियो बनाऊंगा, ज़्यादा लंबी वीडियो मैं नहीं बनाऊंगा। ठीक है। हाँ जी सर, आप हमारी कितनी अच्छी बातें समझते हैं। हाँ जी, मैं समझता हूँ आपकी बात, क्योंकि टीचर भी कभी स्टूडेंट था इसलिए। ओके, तो आपको जैसी भी ये वीडियो लगी हो, आप कमेंट कीजिए। मेरे व्हाट्सएप पे आप मुझे रिक्वेस्ट भेज सकते हैं किसी चैप्टर की रिगार्डिंग, कि इस चैप्टर के ऊपर आप वीडियोस बना दीजिए। तो दोस्तों, मैं पूरी कोशिश करूँगा, उस चैप्टर के ऊपर वीडियो बनाऊँगा, और आपको जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसको मैं सोल्व करने की पूरी पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, आप मेरा नंबर नोट कर लीजिए। कई स्टूडेंट ने मेरे को रिक्वेस्ट भेजी हुई है और मेरे को बहुत अच्छा लगा। मेरा यहाँ पे लिख लीजिए आप, फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर लिख लीजिए। मोबाइल नंबर यानी व्हाट्सएप नंबर यही है, 9654193705, 9654193705। जिस भी टॉपिक में आपको दिक्कत आ रही है, जिस भी टॉपिक में आपको लगता है कि हमें कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो उसके लिए आप रिक्वेस्ट मुझे कर सकते हैं। और बिल्कुल मत घबराइए, वीडियोस को आप रिवाइज करते रहिए, तो आप पाएंगे एग्ज़ाम का लेवल काफ़ी सिंपल आता है। यानी एग्ज़ाम काफ़ी सिंपल आता है, लेवल ज़्यादा मुश्किल कुछ नहीं होता, बस समझ के आपको करना है और प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। ओके दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो शेयर ज़रूर कीजिए, कमेंट कीजिए। ओके, बाय बाय।